जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है चार्ट्स को समझना। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अगर सोचने का, देखने का, समझने का नज़रिया सही है तो ही। कोई भी दो कैंडल्स जो बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, उनके यही चार रिलेशंस हैं: इनसाइडर, आउटसाइडर, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। सिर्फ कैंडल तक सीमित ना रहें, कैंडल्स के अंदर जो चार्ट पैटर्न छुपा है उस पर ध्यान दें। इतिहास दोहराता रहता है और ये चीज़ स्मार्ट मनी जानती है, और उनके पास इसे दुरुपयोग करने की कला है, जिससे वो बहुत ही चतुराई से लीगली रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। प्राइस का बढ़ना और घटना 100% डिपेंडेंट है शेयर्स की खरीदी और बिक्री पर। स्मार्ट मनी जो कांड करती है उसके फिंगरप्रिंट्स वॉल्यूम में छुपे होते हैं, अगर ढूंढोगे तो ही मिलेंगे। स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे पॉलिटिक्स ये ट्रुथ वाली इमेज जैसा है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता कभी भी। कोई भी चार्ट की अगर एनालिसिस करनी है तो वो टॉप डाउन एनालिसिस ही करनी चाहिए। टॉप डाउन एनालिसिस करने से सालों से चलती आ रही स्टोरी मालूम पड़ती है। पहले मंथली टाइम फ्रेम, फिर वीकली, फिर डेली, फिर आवरली, फिर मिनट टाइम फ्रेम। आज का स्टॉक अशोक लेलैंड इंडस्ट्री है। ये हिंदुजा ग्रुप का पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं। ये ट्रक्स, बसेस, लाइट व्हीकल्स, पावर सॉल्यूशन, जनरेटर्स वगैरह, और डिफेंस में कुछ तो है ना। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले कंपनी को जान लें, क्योंकि अगर आप टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं और आप मंथली टाइम फ्रेम से अगर ट्रेड ले रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि वो कंपनी क्या करती है। सिर्फ चार्ट के ऊपर भरोसा ना करें, है ना। थोड़ा सा उसके भीतर भी झांकें कि कंपनी में क्या है, क्या चल रहा है, अंदरूनी क्या क्या चल रहा है, कैसे उसके बैलेंस शीट है, क्या क्या डेटा कहता है, ये सब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो ये सारे ट्रक्स ऐसे हैं, यहाँ पे इसके प्राइजेस दिए हैं, आपने देखे होंगे रोड्स पे, उनके प्राइजेस भी देख लीजिए कि कैसा कैसा है। बसेस हैं, ये स्कूल में मोस्टली स्कूल वाले यूज़ करते हैं, स्कूल बस। ये भी आपने देखा होगा हाईवे पे कि सिर्फ खाली वाला चल रहा है। लाइट व्हीकल्स बहुत सारे देखे होंगे, ये भी रोड्स पे ही। तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और डिफेंस में, डिफेंस के रेट्स नहीं दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मामला है। तो ये सब है प्रोडक्ट्स वगैरह, है ना। अगर कंपनी को अपन जान लेते हैं थोड़ा सा, तो अपन कैसे उससे जुड़ जाते हैं। कोई भी ट्रेड सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से लेना, मैं जब स्टार्टिंग में था ना, मतलब एज अ बिगिनर ट्रेडर, तो मैं सिर्फ ट्रेड लेता था। लेकिन अब आज के टाइम पे मैं कंपनी को थोड़ा पहचानने की कोशिश करता हूँ कि ये कंपनी क्या है, कैसी है ना, अंदर क्या चल रहा है, उसके जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो एमडी है, उन उन वो कौन है, और प्लस उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर इसको ध्यान में रख के अगर ट्रेड लेंगे, तो फिर ये आपको हेल्प करेगा कि री एंट्रीज में हेल्प करेगा, है ना, कि कौन से ट्रेड में कितना भरोसा रखना चाहिए, कितना अपने को, मतलब कितना अपने को रुकना चाहिए, कितना इसका टारगेट हो सकता है, क्या क्या वगैरह वगैरह। अगर ये सब जान लोगे ना, तो मतलब फ़ायदा पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं फ़ायदा पड़ेगा, फ़ायदा बहुत कुछ पड़ेगा। तो अभी हम इसको ये करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। ये पहली लाइन हो गई। येलो में देखते हैं। मैं इसके ट्रेड्स को अभी सिर्फ मंथली और डेली में नहीं, मैं आपको अंदर भी जाके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्कआउट करता है, क्या नहीं करता। ठीक है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा, ये हो गई दूसरी। अगर एस भी करना हुआ तो ये अच्छा एक ये था, मतलब जहाँ से हम एस कर सकते हैं। दूसरा देखो, ये ट्रैप है, मंथली पे ट्रैप। ये नीचे ट्रैप हुआ और उसके बाद ये प्राइस ऊपर गई। ठीक है। जब भी कोई भी नया आईपीओ आता है, उसको अगर कुछ सालों तक हम देखें, मतलब अभी आज के टाइम पे भी जो आईपीओ आ गया है, 5 से 10 साल, नहीं तो 15 साल तक, अगर कोई भी अगर साइडवेज में जा रहा है तो उसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है ना। अगर ये समझ जाओगे तो पैसा बनता है, पैसा बनता है, लेकिन धीरे 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 ही बनेगा, जल्दी जल्दी नहीं बनेगा बिल्कुल भी। ठीक है। उसके बाद ये हो गया पहला। आ, दूसरा, अभी ये जो टॉप है, हम इससे हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचते हैं, तो ये हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न है। जो इसने पहला हाई बनाया था 2010 के आसपास, दूसरा फिर इसने बराबर हायर हाई हायर लो को मतलब सिद्ध किया कि हाँ, ये हायर हाई हायर लो काम करता है। ये 2020 के आसपास इसने किया, मतलब ये कोरोना मूव के टाइम पे। अभी सिर्फ एक ही लाइन के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है। आपको दूसरी लाइन भी देखनी चाहिए कि किधर है क्या, क्योंकि जो लेवल्स है वो एक्ट करती है मैग्नेट की तरह, अट्रैक्ट। ये देखो, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट फिर रिपल। अभी ये जो यहाँ से ऊपर गया है, ये एक लाइन, मतलब ये लाइन का पावर नहीं, ये दोनों लाइन का पावर है। ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था
कि अगर कोई भी अगर सीधा सीधा टच करता है, मतलब एकदम मूवमेंट से अगर कोई भी लेवल पे आता है, तो वो फटाक से वी शेप में नहीं जाएगा, वो पहले कंसोलिडेट करेगा फिर बाद में ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी ये दो ट्रेड, अभी ये दो 14 के आसपास है, ये शायद चार्ट में नहीं दिख सकता है, हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये देखिए अभी का लेटेस्ट ट्रेड ये है, ये यहाँ पे इसने बराबर ब्रेकआउट दिया और फास्ट रिटेस्ट किया है। अगर सिंगल कैंडल में अगर रिटेस्ट करता है तो मैं उसको फास्ट रिटेस्ट कहता हूँ। उसके बाद और एक ट्रेड ये है, हाँ ये हॉरिजॉन्टल लेवल एक, ये दो, फिर ये तीसरी, कि ये जो ट्रैप है 2013 के 14 के पहले, ये कैसा रहा रहेगा, ये कैसा रहा होगा 2005, है ना। अगर डेली पे देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेड दिखेंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि मंथली से अगर कोई भी अगर पैटर्न तुम सिलेक्ट करते हो और उसके बेसिस पे ट्रेड करते हो तो तुमको लॉस की प्रोबेबिलिटी कम है और वो पैटर्न की भागने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, उसके हिसाब से ही ट्रेड करना। अगर ऐसे ही ट्रेड करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, सोचोगे कि यार ये काम क्या मार्केट है, ये चलता क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये वैसा क्यों नहीं हो रहा, है ना। बहुत सारा ऐसा लगेगा कि सिर्फ टाइम पास होते जा रहा है। तो अभी यहाँ पे इसने ट्रैप ले लिया, ट्रैप लेने के बाद देखते हैं ये क्या दिखाता है। देखो बराबर यहाँ पे इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया है, मतलब लेवल पे। ठीक है, अभी ये पहला ट्रैप। दूसरा, सबसे पहले तो आपको मंथली टाइम फ्रेम में से एक लाइन ढूंढनी है, जैसे आपने यहाँ पे एक ढूंढी। फिर दूसरा आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना है, एक या दो लाइन, है ना, हमेशा याद रखना। मंथली पे एक या दो, उसके बाद डेली पे एक या दो, फिर आप जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, अभी मैं 15 मिनट पे कर रहा हूँ, तो 15 मिनट में एक या दो लेवल आपको देखने हैं। ठीक है, और एंट्री हमेशा इमीडिएटली ट्रैप के बाद ही करोगे तो अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है और आपका रिस्क छोटा हो जाता है। ठीक है, और नहीं तो अगर वो फेल होता है तो आप ब्रेक इवन पे निकल सकते हो, वहाँ पे लॉस हिट नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि लॉस हिट हो ही जाए। अभी ये जो लाइन है वाइट लाइन जो हमने यहाँ पे किया है, खींची है, ये 1 2 3 4 5 के, देखो यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, फिर बाद में ऊपर गया, फिर बाद में यहाँ से जब भी ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर गया, मतलब इमीडिएट अगर देखो ट्रैप के बाद अगर एंट्री की जाए तो देखो प्राइस वहाँ पे बिल्कुल नहीं आती वापस कभी भी। तो अभी ये देखो यहाँ से वापस ऊपर गई, फिर यहाँ पे इसने ये किया। अभी डेली के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, आप इतना इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो कुछ तो, है ना। देखो 9% के आसपास हो जाता है, ठीक है, ये 9% के आसपास स्टॉप लॉस हो जाता है। लेकिन आपको अगर इस रिस्क को और कम करना है, और कम, तो आपको और छोटी टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, और छोटी टाइम फ्रेम में जाके आपको वहाँ पे भी एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपका रिस्क कम हो जाता है। गाइस ये देखो यहाँ पे 2015 ये यहाँ पे है, फेब के बाद ही आ रहा है, तो मतलब शायद हम इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये 2014 का है। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे दिखा देता कि कैसे एक्चुअली पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अगर देखते तो ये देखो, ये एक छोटा कंसोलिडेशन है, मतलब छोटा साइडवे है ना, ट्रायंगल पैटर्न। इससे ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे छोटी रिस्क से एंटर कर सकते हो। और छोटी रिस्क मतलब वो 1 या 1.5% या 2%, मैक्सिमम 2%, 1.5-2%, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपका जो रिवॉर्ड रहेगा वो देखो, ये कितना होता है, 48% के आसपास। ठीक है, उसके बाद तो ऊपर ही गया है, लेकिन ये इतना रुकना वो भी एक स्विंग ट्रेडर के लिए मतलब काफ़ी बड़ा चीज़ हो जाता है। ठीक है, 2015 के बाद मतलब चार्ट नहीं है तो दिखा देता कि एग्जैक्ट कैसे होता है। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं मिला तो क्या हुआ, अपन दूसरी जगह पे देखेंगे कि एग्जैक्ट एंट्री कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे भी दिखा था लेकिन 2015 के बाद आया। अभी हम ये वाला ट्रेड देखेंगे 2020 वाला है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेली पे भी देख लेते हैं इसको कि ये कैसा है, क्या है डेली पे। ठीक है, ये देखो, ये दो लाइन अपने को मंथली में से मिली है, फिर उसके बाद ये तो तीसरी लाइन है, ये अपने को डेली में से मिली है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बराबर पहले ट्रैप लिया है, ट्रैप के बाद इमीडिएट एंट्री देखनी है बॉस, नहीं देखोगे तो फिर रिस्क बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, ये देखो, ये छोटा सा लाइन भी है यहाँ पे ऐसा। अभी हम ये सिनारियो को, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, मंथली से 2 लाइन, फिर उसके बाद डेली से 2 लाइन, एक ये वाइट वाली और एक रेड वाली। यहाँ पे इसने एक ट्रैप लिया, फिर यहाँ पे रेड लाइन जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे अभी हमको समझा कि बाबा ये जो कैंडल है, ये देखो यहाँ पे जो कैंडल बनी है, यहाँ पे बराबर ट्रेड अपने को दिखता है कि हाँ बाबा इधर ट्रेड है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया। तो अभी हम इसके 15 मिनट में जाएंगे। तो अभी लाल लाइन आने के लिए अपने को इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा फिर से।
तो गाइस ये देखो, अभी ये जो पैटर्न है, ये देखो अपन ने जो रेड कलर की लाइन मारी है वो यही है। तो अभी हम यहाँ पे एक ट्रैप देखेंगे और उसके बाद अपन इमीडिएट एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ट्रेड मिलता है, कैसा मिलता है, क्या मिलता है। बहुत अभी यहाँ पे ना कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, बहुत सारी लाइन्स को निकाल देता हूँ, क्योंकि अपने को मालूम तो पड़ा है कि ये हो रहा है। तो मैं सिर्फ रेड लाइन को रखता हूँ क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो अभी ये देखो, देखो ये समझ में आ रहा है, ये रेड लाइन और ये जो मैंने ऑरेंज कलर का लाइन ड्रॉ किया है। अभी इसको अच्छे से समझो, इसके बाद तो भी मिला नहीं है। एक तो ये हो सकता है कि इस लाइन को अगर निकाल दें, निकालते हैं तो नहीं है, लेकिन इसको भी वाइट में करते हैं। ये देखो, जैसे इसने जैसे इसने रेड कलर का ब्रेकआउट दिया, मतलब ये देखो, ये जो रेड कलर का इसने ब्रेकआउट दिया, अभी हम उसके बाद वाला एक पैटर्न देखते हैं। तो ये देखो, ये ऊपर से एक छोटा हॉरिजॉन्टल फिर से किया। तो अभी ये करने के बाद क्या हुआ, हमको यहाँ पे क्या मिला, ये जो अपन ने वाइट लाइन को ड्रॉ किया, उसके बाद ये एक हॉरिजॉन्टल एक कंसोलिडेशन को इसने ब्रेकआउट किया, फिर बाद में ये ऊपर आया, इधर ब्रेकआउट दिया, फिर ये यहाँ पे ओपन हुआ, है ना। यहाँ पे क्या होता है, अब ये थोड़ा सा है ना ट्रैप लाइक सिनारियो है। अगर अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस है और ब्रेकआउट को आप काफ़ी सालों से अगर ट्रैक कर रहे हो, तो आपको दिखेगा कि अगर कोई स्टॉक ने ऊपर के साइड में अगर ब्रेकआउट दिया नहीं तो नीचे के साइड में ब्रेकआउट दिया है, लेकिन उसका ओपनिंग जो दूसरे दिन में ओपन होता है, वो एकदम अलग ही सिनारियो बताता है। जैसे अभी ये ऊपर इसने क्लोज दिया है ब्रेकआउट करके, और इसका ओपनिंग देखो, सीधा ये जो पैटर्न के अंदर है, मतलब रेंज के सीधा अंदर दिया है, और पहले नीचे गया है फिर ऊपर गया है। तो ये जो पहले नीचे जाने वाला ये छोटा पार्ट है ना, ये पूरा ट्रैप लाइक सिनारियो है। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ट्रैप भी लिया है। ठीक है, ये पहला ट्रैप लिया, फिर आप इसमें कहीं पे भी एंट्री करो, ये देखो ये इनसाइडर बन जाता है, ये छोटी कैंडल इनसाइडर है। नहीं तो फिर अगर ये हो गया, तो इसने क्या किया, इनसाइडर का, ये कैंडल ने इनसाइडर का ट्रैप ले लिया। देखो, हम जो भी सीखते आ रहे हैं ना, बस ये जो अपन सीख रहे हैं, इस चीज़ को ही स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन ट्रेडर उन्होंने अपना हथियार बनाया हुआ है। इस चीज़ को समझो, जो भी अपन सीखते आ रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को हथियार बनाया है। अभी अपन अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं, एंट्री करते हैं कि एज अ बिगिनर, कि अपने को पैसा कमाने का है, तो अपन क्या करेंगे, अपन सीखेंगे कि कैसा करने का। तो वो लोग क्या करते हैं स्मार्ट मनी, कि ये लोग जैसा सीख रहे हैं ना, बस उसी चीज़ को हथियार बना दो। ठीक है, अपन अपना हथियार ये ट्रेंड लाइन को बनाते हैं, कोई कोई इंडिकेटर को बनाता है ना। एक्चुअली प्राइस एक्शन को ही बनाना चाहिए, लेकिन अपन कोई भी जो प्राइस एक्शन को हथियार बनाते हैं, वो अपने नॉलेज को, अपन जो सीख रहे हैं उसको हथियार बनाते हैं। ठीक है, तो इसने देखो इधर ट्रैप लिया, फिर बाद में अगर तुम कर पाओ तो यहाँ पे इसकी एंट्री बनती है। ये छोटा सा, इसका कितना रिस्क है, 1.3%। अगर वही अगर तुम इसका अगर रिस्क लेते हो तो 2.7%। ठीक है, ज़्यादा हो गई, लेकिन हमेशा 2% के नीचे ही देखना। मैं तो 1% के नीचे देखता हूँ, लेकिन कैसा है, यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट भी ज़्यादा है। तो फिर बाद में जो तुमने रिस्क ये किया, रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना मिलेगा तुमको यार। यहाँ तक ये अगर कितना, ये 1 डे 13-14, एक ही दिन में तुम्हारा 21% आ गया। मतलब समझोगे 2% का रिस्क है, तो 1:10 तो एक ही दिन में हो गया। लेकिन अगर तुम उसको रुकते हो, तो देखो कितना बढ़ते जा रहा है, और ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि तुम ट्रैप के बाद एंट्री कर रहे हो। ठीक है, और ये छोटा ट्रैप, ये छोटा पैटर्न का ट्रैप है, इसके बाद एंट्री किया तो तुमको इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लेकिन तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने बड़ा वाला पैटर्न का ट्रैप लिया है। मतलब जो डेली पे जो है ना, ये डेली पे ये इतने सारे बड़ा ट्रैप का तुमने किया, तो मतलब प्राइस यहाँ पे आएगी नहीं। तो सोचो कि अगर ये रेड लाइन के ब्रेकआउट से अगर इतनी मूवमेंट आ रही है, इतनी, तो ये वाले लाइन के ट्रैप से कितनी बड़ी मूवमेंट आएगी, है ना। तो ये हो गया दूसरा ट्रेड। अभी तीसरा देखते हैं ये वाले ट्रेड को। ठीक है, यहाँ पे अपने को एक ही लाइन है एक्चुअली, देखते हैं दूसरी मिलती है क्या, तीसरी मिलती है क्या। ये मंथली में हमने ये वाला लाइन निकाल लेते हैं फिलहाल। अभी ये जो पिंक लाइन है, ये थर्ड ट्रेड है। ठीक है, ये पिंक लाइन, फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे तो इसका मिलता नहीं, लेकिन हम इसको टच कर देंगे। ठीक है, इसको टच कर दिया, तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड समझ में आ रहा है कि 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच। अभी देखो, जो इसको फॉलो कर रहा है वो यहाँ पे भी देख सकता है कि यहाँ पे भी ट्रैप बना है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेड बनता है छोटा सा, 1 2 3, फिर देखो ये ट्रैप, फिर बाद में ये लेवल के टाइम पे ये लाइन नहीं रहेगी। ठीक है, ये अगर कोई तो ये लाइन नहीं रहेगी, क्योंकि ये बनेगी उसके बाद में आगे आएगी। तो यहाँ पे छोटा ट्रेड बनता है, और अगर यहाँ पे भी ट्रैप के बाद एंट्री कर दे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, छोटा मूवमेंट तो मिल ही जाता। तो अभी हम ये लेवल पे देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे अपने को ट्रेड मिलता है। ओके,
अभी देखो, हमने मंथली में से 2 लाइन को ड्रॉ किया, फिर बाद में ये अपने को मिला, ये जो है ट्रैप है। अभी डेली पे है अपन, डेली पे क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा निकाल देंगे क्योंकि ये गिचमिट करेगा। अभी हम इसको थोड़ा क्लीन वे में ड्रॉ करेंगे डेली पे, ठीक है। ये अपन ने ड्रॉ किया, रेड और ग्रीन। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम लेके जाएंगे अंदर। हाँ, ये भी एक पैटर्न मिला। अभी हम इसको 15 मिनट में देखेंगे। 15 मिनट में जाने के बाद अपने को क्या समझता है। अभी हम हमें एक बात को हमेशा याद रखना कि ट्रैप के बाद ही एंट्री लेनी है। तो अभी हमको यहाँ पे देखना है कि 15 मिनट में ट्रैप कहाँ पे, ठीक है। ये जो ट्रैप था, अब ये ग्रीन लाइन डिनोट करती है कि ग्रीन लाइन के ऊपर आया, मतलब ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, मतलब प्राइस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कर रही है मतलब रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना ही जाना है। तो अभी ये ट्रैप हो गया। तो अभी हम इसको देख रहे हैं कि कहाँ पे और कैसे अपने को एंट्री मिलती है, ठीक है। ये वाइट 15 मिनट में है। अभी ये देखो, ये ब्रेक अवे गैप है। अगर कोई इस चीज़ को फॉलो करता है, मैंने अपना एक वीडियो डाला है प्री ओपन मार्केट वाला, अगर वो देखोगे तो तुमको ब्रेक अवे गैप को ट्रेड कैसे किया जाता है वो थोड़ा समझ में आएगा। ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वाला हाई प्रोबेबिलिटी, ये हाई प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है ब्रेक अवे गैप। अगर इसको ट्रेड करोगे तो लाइफ झींगा लाला बन जाएगी, लेकिन इसको फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, भयंकर डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो भी अगर कोई यहाँ पे बैठा है तो वो ट्रेड कर सकता है। हालांकि ऊपर 2 लेवल है जो एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर सकती है। लेकिन अगर समझो यहाँ पे भी निकल गए, आगे देख रहे हो, तो हम आगे देखेंगे कि कहाँ पे अपने को ट्रेड मिलता है, ठीक है। ये देखो, हमने ये प्रॉपर 1 2 3 4 5 टचेस है, यहाँ पे हमने इसको ये लिया। अभी ये भी एक लाइन हो गई। उसके बाद ये देखो, अगर अच्छे से देखोगे, जैसे मैंने अभी मैं ये 2 लाइन हटा देता हूँ, ठीक है। अभी अच्छे से देखोगे, मैंने अभी कुछ टाइम पहले कहा कि एक सिनारियो बनता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाली है। देखो यहाँ पे रेड में नीचे आई है और यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी है, ऐसा लग रहा है कि अभी कल ओपन होगा मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये बनता है एक ट्रैप लाइक सिनारियो। ट्रैप लाइक सिनारियो, कभी कभी एंट्री इतनी मतलब हार्ड होती है, डिफ़िकल्ट होती है लेनी, कि समझ में नहीं आता कि कैसा करें क्या करें। यहाँ पे भी एक एंट्री मिस हो गई। यहाँ पे भी मोस्टली अगर प्रोफेशनल्स रहेंगे जिसको काफ़ी अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो वो एंट्री कर देख सकता है, लेकिन नॉर्मल के लिए यार ये तो मिस ही होने वाली है, ठीक है। तो फिर और क्या करना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ बन रहा है ट्रैप। तो देखो यहाँ पे ट्रैप बना। अभी जैसे मैंने अभी ये वाले एग्जांपल में बताया कि यहाँ पे देखो ये ब्रेक डाउन दिया है, ऐसा लग रहा है कि प्राइस अभी यहाँ से नीचे टूटने वाली है, लेकिन ये ऊपर टूटी है, सॉरी ऊपर गई है। और मतलब इसने ये सिनारियो को मतलब टोटली फेल कर दिया, है ना। तो यहाँ पे वापस एक ट्रैप लाइक सिनेरियो है, और यहाँ पे भी एंट्री करना बहुत मुश्किल है। मेरे को एंट्री में एक्चुअली मैं यहाँ पे कर लेता, क्योंकि ब्रेक अवे गैप मेरे लिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है। और देखो मेरी रिस्क कितनी होती, 0.39%, और ये होता है गाइस। मैंने 5 मिनट चार्ट में बहुत सारे ब्रेक अवे पैटर्न बहुत ट्रेड किए हैं, मतलब मैंने सर्वाइव, जो मैंने अभी समझो मेरे को 11 साल हो गए ट्रेडिंग में, तो मैंने 3-4 साल इस पे निकाले हैं ब्रेक अवे गैप पे। लेकिन अभी 5 मिनट में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे ट्रैप्स, मतलब नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, और वो नॉइस को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड मिलता है, बहुत डिफ़िकल्ट ट्रेड है एक्चुअली, लेकिन ऐसा ही है। यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिलता इस लाइन से भी। तो देखो अभी जो हमने नॉर्मल ट्रैप देखे, कन्वेंशनल ट्रैप, कि हाँ वाह ये ट्रैप है, ये वहाँ वैसे वाले ट्रैप नहीं, ये सीधा अलग वाले ट्रैप है ना। तो यहाँ पे एंट्री मिस हो गई 2-3 बार, एकदम नॉर्मल जैसा अपने को डेली में दिखा कि देखो यहाँ पे ट्रैप लिया और ये ऊपर गया, ये एकदम सीधा सीधा ट्रैप है। अभी इसमें भी देखो, ये एक वाले कैंडल ने यहाँ पे ट्रैप लिया, है ना। हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको भी ये करते हैं। यहाँ पे ट्रैप लिया और सीधा ऊपर गया। यहाँ पे ट्रैप दिखता है कि बाबा ये देखो, ये लाइन का ट्रैप इसने ऐसा लिया है, ये छोटा ट्रैप लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये नॉर्मल ट्रैप है, और ये जो है ये थोड़ा सा एबनॉर्मल ट्रैप है जो यहाँ पे सिनारियो दिख रहा है। तो एबनॉर्मल ट्रैप को भी यार ट्रेडिंग करना देखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैसा ये आस्ते आस्ते करके ही आता है, ठीक है, इतना जल्दी नहीं आएगा।
तो अभी देखो, अगर तुम ये लाइन को अगर फॉलो कर रहे हो तो देखो प्राइस वापस यहाँ पे आई है, ठीक है, ये वापस नीचे आई है यहाँ पे, और नीचे आने के बाद भी अभी ये वाली कौन सी लाइन है जो अपन ने अभी मंथली में ड्रॉ किया है, ये वाला, ठीक है, हायर हाई हायर लो। अभी मोस्टली लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कि अगर समझो यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये मिस हो गया, अभी छोड़ दिया जाए इसको, और लोग एक्चुअल में छोड़ देते हैं। और लोग क्या, क्योंकि मैं भी छोड़ा करता था, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद दिखता था अरे मेरे एनालिस्ट के हिसाब से ही जा रहा है ये तो ये है बात, प्राइस हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती रहती है। अब ये देखो यहाँ पे भी इसने ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो इसको ट्रेड करना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर नहीं सीखोगे तो टाइम वेस्ट होएगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये चीज़ होती है मार्केट में और ये हो रही है बहुत बार। अगर सीखोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर नहीं। ये देखो ये नॉर्मल ट्रैप यहाँ पे हुआ है। अभी यहाँ पे भी एक सिनेरियो देखो, अभी जो इतने टाइम से मैं बात कर रहा था, मतलब ये जो लोग हैं ना स्मार्ट मनी, इन लोग को ना चीज़ें समझ में आ गई है कि लोग कैसे करते क्या करते हैं। अभी लोग क्या करेंगे, मोस्टली नॉर्मल ट्रेडर्स क्या करेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो भी हाँ यहाँ से टूटेगा और नीचे जाएगा, ये लेवल पे जाएगा, नहीं तो ये लेवल पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने सीधा उल्टा किया है, ब्रेकडाउन दिखाया पिछले दिन, हाँ पिछले दिन ब्रेकडाउन दिखाया, फिर बाद में अगले दिन सीधा टक 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 टक। तो ट्रैप के बाद जब भी अगर एंट्री करोगे, मतलब सीधा ये पहले कैंडल के बाद एंट्री बनती है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये दिखाती है कि मार्केट में कन्फ्यूजन है। क्या तो नाम है इसका कैंडल का, और ये होता है, ठीक है। वैसे देखो ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट वापस यहाँ पे भी है ना। यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन है, लेकिन ये कुछ तो अलग सिनारियो है। ऐसे है गाइस। तो ये हमने ट्रेड्स देखे, ये देखो ये नॉर्मल ट्रैप है कि समझ में आता है कि ये रिस्पेक्ट किया, बाद में नीचे गया, फिर बाद में ऊपर आया और फिर वापस एक रीटेस्ट करके ऊपर गया, ये नॉर्मल ट्रैप है। लेकिन ये थोड़े से प्रोफेशनल ट्रैप्स हैं, ठीक है। ये है गाइस।